कुरुक्षेत्र में पोषण माह की वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला सशक्तिकरण पर बात रखी। साथ ही पोषण कैलेंडर का अनावरण किया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। पोषण माह स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए पूरे देश में पोषण माह का आयोजन 2018 से किया जा रहा है। परिवार के प्रति समर्पण भाव में महिलाएं इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से देशव्यापी पोषण अभियान की शुरुआत की थी। पोषण माह का आयोजन 2018 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें घर परिवार को चलाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता। 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से देशव्यापी पोषण अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस साल पोषण माह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 17 सितंबर को उनके 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश से की गई थी। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी किया था। ये अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन आंदोलन बन गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की है। राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण माह केवल विभागीय योजना नहीं बल्कि शिक्षा, कृषि, पंचायत, महिला एवं बाल विकास और ग्राम विकास विभागों के संयुक्त प्रयास से बहुआयामी आंदोलन है। इसके तहत समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास की देखरेख की जा रही है। उन्होंने माताओं और बहनों से अपील की कि वे अवश्य समय निकालकर इन शिविरों में जाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन आंदोलन ये बन चुका है। गांव-गांव में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, पंचायतों ने और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए विस्तृत क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रैच में बदलने की स्वीकृति दी है। क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का ये पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में, मुझे ये खुशी है कि हमारे 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रैच के रूप में बदलने की स्वीकृति भारत सरकार ने हमें दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को किया गया और महिलाओं को जल्द ही आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना उसको भी लागू किया है और इसके तहत 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी
दी जाती है। मुझे खुशी है कि पोषण माह में यह वर्षगांठ हमें याद दिलाती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंगनवाड़ी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण तथा 9 करोड़ रुपए की लागत से बने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।